किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेलवे स्टॉक्स अलग लेवल पे भाग रहे हैं सर, रेलवे में अलग ही बूम आ रखा है। आज आपको पता है क्या होगा, चलो। रेलवेज इंडिया के लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरी बॉडी के लिए खून होना जरूरी है। दैट इज वॉट रेलवेज इज फॉर अस। और अगर पूरी दुनिया में आप देखोगे, जो कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है ना, भारत नंबर 4 में आता है। आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया आता है भारत। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो बहुत एफिशिएंट है, लो कॉस्ट है, इजी टू टेक है, कन्वीनियंट है। और कमोडिटीज की बात करूं ना, बल्क कमोडिटी सब के सब प्रेफर क्या करते हैं? रेलवेज। कुछ नंबर्स की बात करते हैं। भारत में 1,26,366 किलोमीटर का पूरा रेलवे नेटवर्क है, जहां पे 7,335 स्टेशन है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसमें से 5,243 किलोमीटर्स जो ट्रैक लेंथ है ना, वो 2022 और 23 में ही बनी है, जबकि 2021 और 22 में सिर्फ 2,909 किलोमीटर्स था। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अगर मैं साल 2022-23 लेता हूं ना, तो ऑन एवरेज हर रोज 14.4 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स हर रोज लगे हैं। और सिर्फ यही मैट्रिक आपको सुन के समझ आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कितना ज्यादा पुश करे रेलवेज को। आपको बजट में भी याद होगा, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बजट दिया गया था ना, वो इस साल था, जहां पे हमारे रेलवे बजट को 16% से इंक्रीज कर दिया गया था। और अब वो हो गया है ऑफ 2.9 ट्रिलियन रुपीज। और शायद ये बजट भी कम पड़ जाए, सरकार को और बजट डालना होगा। बिकॉज अगर इंडिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि एयरवेज और रोडवे से प्रेशर हटे रेलवेज में, विच इज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट। और इसके लिए इंडिया को 1 लाख किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स और लगाने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट 25 इयर्स। रेलवेज में जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 था एट 88,548 करोड़, और ये नियरली 91% इंक्रीज है इफ आई कंपेयर टू 2022। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज में ना ऑलमोस्ट डबल हो गया है बाय 50%। अश्विनी वैष्णव जो हमारी दिल्ली के रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला था कि 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे ऑन रेलवे स्टेशन, और ये 10,000 करोड़ ना सिर्फ 3 रेलवे स्टेशन में खर्च किए जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। और इसके ऊपर 200 रेलवे स्टेशन को और रिवैम्प करेंगे विद मॉडर्न फैसिलिटीज। और निर्मला सीतारमण मैम ने बजट में ये अनाउंस किया था कि आने वाले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन वो भी ट्रैक्स पे उतराएंगी। मतलब दोस्त जो प्रोमिसेस हो रहे हैं, जो फोरकास्ट दिखाया है ना, अब ये मान के चल लो कि आने वाले 10 सालों में ना अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रेलवे स्टेशन माइट बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये तो बताना मैं भूल ही गया यार कि कवच आ रहा है। अब कवच एक सेफ्टी लेवल सिस्टम है, इंडियन रेलवेज में अप्लाई होगा, इंडियन ट्रेन ऑपरेशन में अप्लाई होगा, और टारगेट क्या है? 0 एक्सीडेंट्स ईयरली। और इसके ऊपर G20 समिट में ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंसमेंट हुआ था, रेलवेज विल प्ले अ मैसिव रोल इन दिस। अब सोचो सर, रेलवे इंडस्ट्री का कितना ज्यादा स्कोप है। तो आप क्या करने वाले हैं? अब गोयल आपको बताने वाला है टॉप स्टॉक्स इन द रेलवे इंडस्ट्री। मैं उनके बारे में आपको रिसर्च भी शेयर करूंगा, सो दैट आप डिसीजन ले पाओ अपने लिए कि आपको रेलवे में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और कौन से स्टॉक में करना है। बाय द वे, कमेंट बॉक्स में आप बाद में मुझे बताओगे कि रेलवे के कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, या आपको कौन स्टॉक बेस्ट लग रहा है। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मतलब आप इतना प्राउड फील करोगे ना इंडिया से, आई कांट इवन टेल यू। अब पहली कंपनी वो कंपनी आती है जो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिजेस, शिप्स। और इस कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है, जहां पे इंडियन रेलवेज ने इनको 32% दिए ऑर्डर्स के। मैं बात कर रहा हूं अबाउट तितड़गढ़ रेल सिस्टम्स। अब सबसे पहले आप इनके नए प्रोजेक्ट्स देखो, दे आर वेरी एक्साइटिंग टू से द लीस्ट। गवर्नमेंट से इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुका है फॉर द सूरत रेल मेट्रो फेज 1। यहां पे जो भी मेट्रो के वैगन्स होंगी, ट्रेन होंगी, उनको मैन्युफैक्चर करेंगे, डिजाइन करेंगे, सप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, कमीशन करेंगे ऑफ 72 स्टैंडर्ड गेजेस। और आपको पता है मेट्रो का एक कोच कितने का पड़ेगा? मेट्रो का एक कोच पड़ेगा 11.92 करोड़ पर कोच। तो उनका जो टोटल ऑर्डर है ऑफ कोचेस का, वो होगा ऑफ 857 करोड़। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 76 वीक्स, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, एंड 2 से 2.5 सालों में ये पूरा डिलीवर कर देंगे। फिर इन्होंने एज अ कंसोर्टियम होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज एक साथ आती हैं फॉर 1 प्रोजेक्ट और 1 टास्क और 1 ऑपरेशन। और ये कंसोर्टियम शब्द इस वीडियो में आप काफी सुनने वाले हो, तो गोयला ने पहले एक्सप्लेन कर दिया। तितड़गढ़ रेल सिस्टम्स और भेल का कंसोर्टियम है, जहां पे उनको इंडियन रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है टू मैन्युफैक्चर
80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बाय 2029। हर ट्रेन में 16 कोचेस होंगे और ये जो ऑर्डर है ऑफ 24,000 करोड़। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन रेलवेज ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस सब कुछ एक इंडियन कंसोर्टियम को दिया है, विच अगेन इज अ थिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। और यही नहीं है, तितड़गढ़ रेलवेज का एक और कंसोर्टियम हुआ विद रामकृष्णा फोर्जिंग्स। इन्होंने इंडियन रेलवेज का ऑर्डर जीत लिया है जहां पे ये मैन्युफैक्चर करेंगे और सप्लाई करेंगे 15,40,000 फोर्ज्ड व्हील्स और इनको 20 साल के अंदर देना है। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ 12,226.5 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो इस कंपनी ने पिछले 2 सालों में 100 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और आने वाले साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है फ्रॉम 80 to 100 करोड़ मोर। और इनका ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्विजिशन हुआ है। रिसेंटली इन्होंने लैंड एक्वायर किया है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया है ऑफ प्रिसिजन शिपयार्ड लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब इनका तितड़गढ़ में ऑलरेडी एक शिपयार्ड था जहां पे शिप्स बनाते हैं। अब इस एक्विजिशन के साथ ये अपनी सारी फैसिलिटीज मर्ज कर लेंगे, टेक्नोलॉजीज मर्ज कर लेंगे, सब एफिशिएंसीज मर्ज कर लेंगे, जिसकी वजह से दे कैन प्रोड्यूस मोर शिप्स एंड दैट टू एट बेटर क्वालिटी एंड मोर एफिशिएंटली। ऑर्डर बुक को देखूंगा तो ऑलरेडी इनके पास 18 शिप के ऑर्डर लगे हुए हैं विच कैन बी वैल्यूड ऑफ अराउंड 400 करोड़। अब जाते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 16%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 78%, इट्स वेरी स्ट्रांग। ROE is 14.90%, ROCE is 17.60% and debt equity is only 0.37। ये है कंपनी का ग्राफ और रिसेंटली तो आप देख रहे हो ये सीधा फट के ऊपर गया है। अब आते हैं सेकंड कंपनी में, बट उसके पहले मेरा एक फर्ज बनता है कि आपको दोबारा रिमाइंड करूं कि प्लीज जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे वो खुद की रिसर्च से ही इन्वेस्ट करना, ये टिप्स नहीं है, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो सेकंड कंपनी ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया था। मैं बात कर रहा हूं अबाउट RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनका काम बस एक ही है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनको प्रोजेक्ट्स देती है ना, उन प्रोजेक्ट्स को इनको एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है एट द मोस्ट एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, raising extra budgetary resources and implementation of projects relating to creation and augmentation of capacity of rail infrastructure on fast track basis। मतलब ये प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे एंड ऑन एफिशिएंट एंड फास्ट ट्रैक बेसिस। अभी तक अगर आप इनके देखो ना कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, तो जो रेलवे डबलिंग हुई है पूरे देश में 35% इनकी थ्रू हुई है एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुई है मोर देन 25%, मतलब मोर देन 1/4 इनके थ्रू हुई है। दिस इज RVNL फॉर यू माय फ्रेंड। और बताऊं इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट क्या है, इट्स एसेट लाइट मॉडल। RVNL का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि वो एसेट्स इकट्ठा करें और कोचेस इकट्ठा करें, अपने साथ वो लाइबिलिटीज डालें, नथिंग। उनका काम एक ही है कि प्रोजेक्ट्स को टाइमली इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कराना। तो आप इस एंगल से देखते हो कि सपोज अगर मैं घर बनवा रहा हूं तो मैंने अलग से बंदे को पैसा दे रहा हूं कि भाई तू इतना पैसा पकड़, बट मेक श्योर कि इसका सारा काम ये कंप्लीट करे वेंडर और सारा काम क्वालिटी वाइज करे। दैट इज RVNL's टास्क। मैं आपको उनके कमीशन पे से बताता हूं। 9.25% कमीशन लेते हैं ऑन रेलवे प्रोजेक्ट्स, 8.5% लेते हैं ऑन प्लान हेड्स एंड 10% लेते हैं ऑन नेशनल प्रोजेक्ट्स। एक बार आप सोचो ये प्रोजेक्ट्स कितने बड़े होते हैं, कितने पैसों के होते हैं, तो उसका 5-10% कैन वैल्यू टू व्हाट अमाउंट। और डेट की बात करें तो बेस्ट बात यह है RVNL का जो भी डेट है ना वो सर्विस होता है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से। तो आप ये मान के चलो ये कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। इनकी मैनेजमेंट की बात कर लें तो मैनेजमेंट तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, वो बोल रही है कि आने वाले सालों में दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनका जो रेवेन्यू है ना वो 20% CAGR से इंक्रीज करेगा एंड दैट इज सेइंग समथिंग। और वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, बिकॉज इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या इन्होंने ऑर्डर्स जीते हैं। सबसे पहला इनका कंसोर्टियम हुआ एक रशियन फर्म के साथ बाय द नेम ऑफ ट्रांसमैश होल्डिंग। ठीक है, तो ट्रांसमैश होल्डिंग और RVNL ने कंसोर्टियम बनाया और बिड किया एंड दे वर द लोएस्ट बिडर फॉर 20 लाइटवेट वंदे भारत ट्रेन, जो एक बिड थी अराउंड 58,000 करोड़। और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है जो RVNL का एक और कंसोर्टियम हुआ विद सीमेंस इंडिया और ये लोएस्ट बिडर थे फॉर मुंबई मेट्रो लाइन 2B, जहां पे इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है ऑफ अराउंड 378.16 करोड़। अब आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 23%, ROE is 20.7%, ROCE is 17.8% and debt equity is 0.88। ये है इस कंपनी का ग्राफ। जैसे आप देख रहे हो ये ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ही है और अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो टेक्निकली इट इज वेरी बुलिश। अब आते हैं थर्ड कंपनी में और ये कंपनी अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन को फैक्टर लूं,
अगर मैं ज्योग्राफिकल रीच को फैक्टर लूँ ना, तो दोस्त ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी में। मैं बात कर रहा हूं राइड्स की। ये कंपनी किन किन डोमेन्स में है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इनलैंड वाटरवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, आपका रेलवेज, आपके हाईवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आपके पोर्ट्स, मेट्रोस, हर एक चीज। और इंडियन रेलवेज का ना ये सिर्फ एक अकेला एक्सपोर्ट आर्म है, जहां पे जो रोलिंग स्टॉक होता है, जो कोचेस वगैरह, इनको रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, वो जा रहा है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज। अब आते हैं इनके कंसल्टेंसी बिजनेस पे। अब कंसल्टेंसी बिजनेस क्या होता है? जहां पे दे गिव एक्सपर्टीज। तो सपोज अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाना है ना, एंड दे हायर राइट्स एज अ कंसल्टेंट। राइट्स क्या करेगा? उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, उनको बताएगा व्हाट आर द थिंग्स दे शुड बी कॉशस अबाउट, व्हाट आर द थिंग्स जो उनको करनी ही करनी है, व्हाट आर द थिंग्स जो उनको बिल्कुल नहीं करनी है। दिस इज व्हाट कंसल्टेंसी इज, एंड आई डोंट नीड टू से इट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। यहाँ पे प्रॉफिट का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, और कंसल्टेंसी से इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है ऑफ 1189 करोड़। और 2022 में इनका कंसल्टेंसी में मार्केट शेयर था ऑफ 10%, जो अब 2023 में बढ़ के हो गया है 13%। अब आ जाते हैं इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में। इनको नेशनल रेलवे ऑफ जिम्बाब्वे से एक पूरा ऑर्डर मिल गया है ऑफ $81.17 मिलियन। करना क्या है? इनको सप्लाई करने हैं रोलिंग स्टॉक जिसमें मोर स्पेसिफिकली आ जाएगा 3000 HP डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और हाई साइडेड ओपन वैगन्स। और अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो काफी वेल मेंटेन्ड है, बिकॉज इनको 70 ऑर्डर्स और मिल गए हैं ऑफ 5870 करोड़ एज ऑन मार्च 2023। एंड ड्यूरिंग 2023 इनको 240 और ऑर्डर्स मिल गए हैं, और उसमें एक्सटेंशन ऑर्डर्स भी इंक्लूडेड हैं ऑफ 3000 करोड़। एंड बेस्ट चीज क्या है? मेजॉरिटी इनका कंसल्टेंसी से आ रहा है, और कंसल्टेंसी बिजनेस लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 2%, profit growth for the past 3 years is not good, -4%, ROE is 21.3%, ROCE is 30.50%, and debt equity is 0। ये है कंपनी का पूरा ग्राफ, और रिसेंटली तो फट के पूरा ऊपर भागा है, बिकॉज ऑल द हसल एंड बजल अराउंड रेलवेज, एंड स्पेसिफिकली G20 की बात तो और भी ज्यादा हो गया। फोर्थ कंपनी आती है आयरकॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया था अंडर द नेम ऑफ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब ये कंपनी पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज कवर करती है अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उनकी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो कहाँ है? हाईवेज में और रेलवेज में। दिस इज आयरकॉन। और भारत की बात करेंगे तो उन्होंने सेवरल स्टेट्स में प्रोजेक्ट कर रखे हैं, बट इनके प्रोजेक्ट्स बाहर के देशों में भी चलते हैं, जैसे कि मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, इथियोपिया, अफगानिस्तान, यूके, अल्जीरिया, श्रीलंका। देव गॉट अ वास्ट नेटवर्क। इनके आपको मैं फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ। इंडिया में इन्होंने 300 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, और इंडिया के बाहर 21 कंट्रीज में 100 प्रोजेक्ट से ज्यादा कर रखे हैं। अगर मुझे आयरकॉन को डिस्क्राइब करना होगा ना, मैं 3 वर्ड्स में पूरी कंपनी को डिस्क्राइब कर दूंगा। वो होगा लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट। क्यों? इन्होंने फास्टेस्ट हाई स्पीड रेलवे बनाया था इन इराक इन 1980, जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्टैंडर्ड गॉज में ऑपरेट करता है। उसके बाद इन्होंने लार्जेस्ट एवर, सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था इन मलेशिया ऑफ अप टू $1 बिलियन, मतलब 5000 करोड़। और इन्होंने लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बनाया था ऑफ 11 किलोमीटर्स इन पिर पंजल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। नए प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो एक तो मुंबई टू अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना, वो प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है। उसके बाद एक पूरा बारामूला रेल प्रोजेक्ट हो रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करेगा विद रेस्ट ऑफ आवर कंट्री, विच अगेन इज अ वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट फॉर अस। फिर इनके पास और प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ बंगाल को, जो सिक्किम को पूरा कनेक्ट करेंगे, एंड इनके पास श्रीलंका के भी प्रोजेक्ट्स आ गए जहां पे इनको श्रीलंका की रेलवेज को अपग्रेड करना है। अब आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 24%, profit growth for the past 3 years is 18%, ROE is 15.5%, ROCE is 15.8%, and debt equity is only 0.29। ये है कंपनी का ग्राफ, रिसेंट टाइम्स में फट के ऊपर गया है। और अगर अभी भी आपको इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा सा भी शक हो रहा है दोस्त, एक बार ये वाली वीडियो देख लो, सारा शक खत्म। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.